आज तारीख दो मनाजिर देख रही है। एक मंजर में वो दो जज हैं जो एहतसाब की पहली अंगड़ाई पर ही जूतियां छोड़कर भाग गए, और दूसरे मंजर में दो ऐसे जजेस के नाम सुनहरी अल्फाज में चमक रहे हैं जिन्होंने जुल्म के ज़ाब्तों के खिलाफ डट जाने की रविश अपनाई। तारीख जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को हमेशा सलाम पेश करेगी, और एहतसाब से फरार होकर मुस्तफ़ी होने वाले मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल अहसन को तारीख जिस नाम से पुकारेगी वो एक गाली है जिसे सरेआम लिखा और बोला भी नहीं जा सकता। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तजियाकार अम्मार मसूद ने अपने एक कालम में किया है। वो लिखते हैं कि हालात का कुछ पता नहीं चलता, कभी कठिन होते हैं कभी आसान होते हैं। हर दो सूरतों में इंसान की असलियत खुलकर सामने आती है कि वो किस खमीर का बना हुआ है। इससे क्या काम लेना मकसूद है। अचानक ही सुप्रीम कोर्ट में तहलका मच गया। एक नहीं दो जजेस के इस्तीफों की खबर आने लगी। यूं लगा आसमान गिर पड़ा हो, जमीन फट पड़ी हो, हाइब्रिड निजाम की आखिरी ईंट भी दीवार से ढह गई हो। मज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफा का तो इम्कान नजर आता था, मगर एजाजुल अहसन के इस्तीफे ने तो कमाल ही कर दिया। सारी बिसात ही उलट गई। 2 साल की ही नहीं दहाइयों की मेहनत बर्बाद हो गई। अम्मार मसूद कहते हैं कि कोई पूछे तो सही, अचानक ऐसे इस्तीफे क्यों दिए गए? क्या खौफ मानिया था? क्या खदशात लाहक थे? क्या एहतसाब का डर था? क्या इंतकाम का खौफ था? क्या करतूत सामने आने का अंदेशा था? क्या अपनी गलतियों का खुमियाजा भुगतने से डर रहे थे? क्या अपने इबरतनाक अहद के जवाल को देखने से खौफजदा थे? इस्तीफा दे देना तो कोई बहादुरी नहीं थी, जूते छोड़कर भाग जाना तो कोई दिलेरी नहीं थी। इनमें से एक जज तो वही हैं जो ट्रकों वाले जज के नाम से बदनाम हैं, जो वकील बदलने पर फैसला बदल दिया करते थे, जो परवेज इलाही की तरफ से ट्रकों के मुंतजिर रहा करते थे, जो बदनाम जमाना थे, जिन्होंने इदारे की साख को बट्टा लगाया, तिजोरियां भरी, माल कमाया और जी भर कर कमाया, जिन्होंने इंसाफ के नाम पर एक दुकान खोली और इस पर सस्ता और अर्जा सौदा बेचा, हर चीज को अपने जमीर समेत फरोख्त किया। दूसरे वो हैं जो 3 के टोले का लाजमी हिस्सा थे, जो पनामा में मॉनिटरिंग जज भी रहे, जो मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसलों में पेश रहे, जो बंदियाल और साकिब निसार की आंख का तारा और इंसाफ की आंख में किसी निजिस जानवर के बाल की तरह रहे, जिन्होंने अपने फैसलों से कभी आइन को दोबारा तहरीर किया, कभी पार्लिमान के कामों में मुदाखलत की, खुद को आइन कानून और पार्लिमान से बदतर समझा, सियासी जमातों से इंतकाम में मशगूल रहे। नवाज शरीफ को सजा देना इनका नस्बुल ऐन ठहरा था। इसमें कामयाब भी हुए, लेकिन इसकी कामयाबी वक्ती साबित हुई। इस वक्त ये दोनों जज जेरे उताब हैं। मज़ाहिर अली नकवी ने पहले ही हल्ले में एहतसाब से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि एहतसाब भी ना हो और पेंशन व दीगर मराद भी कायम रहें। एजाजुल अहसन ने बज़ाहिर एहतजाजन इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी पेंशन वो भी बचा गए और मराद भी। एहतसाब और कानून का सामना इन दोनों में से किसी ने नहीं किया, हालांकि सारी उम्र इसी कानून के तहत दूसरों की जिंदगियां और तिजोरियां उजाड़ते रहे। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब आते हैं 2 मुख्तलिफ मिसालों की तरफ। देखने की बात यह है कि इनके ऊपर उताब टूटा तो इन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया। इंसाफ का साथ दिया या दौड़ लगा दी, कानून का सामना किया या राह फरार इख्तियार की, इंसाफ की पासबानी की या तहरीक इंसाफ की निगहबानी की, खुद पर लगने वाले इल्जामात का दिलेरी से सामना किया या फिर बुज़दिली इख्तियार की। ये बहुत दिलचस्प मुवाजना है। अभी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जो कुछ इमरान व फैज के दौर में हुआ, जब जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को नौकरी से बरतरफ किया गया, इनके लिए रोजगार के सब दरवाजे बंद किए गए, इनके घर वालों को डराया धमकाया गया, इनकी साहबजादी को अगवा की धमकी दी गई, इनका खौफनाक मीडिया ट्रायल किया गया, इनको और इनके खानदान को गालियां दी गईं। शौकत अजीज सदीकी को अपनी मशहूर जमाना तकरीर से पहले इस रद्द अमल का बखूबी अंदाजा था। वो चाहते तो जनरल फैज की धमकियों से मरूब होकर इस वक्त इस्तीफा देकर पेंशन भी लेते और मराद भी, लेकिन इन्होंने जनरल फैज के जबरो इस्तबदाद के खिलाफ डट जाने का फैसला किया। सब कुछ गवा दिया मगर इज्जत कमा ली और तारीख में जगह बना ली। अम्मार मसूद के मुताबिक दूसरे जज हैं काजी फाइज ईसा, जिनके खिलाफ इमरान खान के दौर में महलाती साजिश का जाल बिछाया गया। इमरान खान इस साजिश के सरबराह थे, फरोग नसीम इसके मौजिद थे, खुफिया हाथ इसके निगहबान थे। फैसला ये हुआ था कि कायदे आजम की हम रकाब काबिल सद एहतराम शख्सियत के साहबजादे पर वो कीचड़ उछाला जाए कि वो खुद मैदान छोड़कर भाग जाए। लेकिन चश्मे फलक ने देखा जस्टिस
फाइज ईसा के खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ। बुजुर्ग अहलिया को पेशियों में घसीटा गया, इन पर बहुतान लगाए गए, लेकिन इन्होंने डटकर मुकाबला किया, खुद अपना दिफा किया, जबरो इस्तबदाद के दौर से निथर के सामने आ गए। तारीख इन दो जजेस को हमेशा सलाम पेश करेगी और एहतसाब से फरार होकर मुस्तफी होने वाले दो जजों के लिए तारीख में गालियां ही लिखी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।